मिट्टी में मिला दिया गया अतीक के तीसरे शूटर का घर। बीजेपी में था भाई, योगी को उस पर भी तरस नहीं आई। यही तो रामराज है। शूटर को बाइक पर बैठाकर घुमाता था दारोगा। योगी को जैसे ही चला पता सरकार के साथ हो रहा है धोखा, फिर दारोगा ऐसा नपा 7 पुश्ते भी याद रखेंगी। माफिया मिट्टी में मिल रहा है, यूपी देख रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं। अतीक की जिंदगी में बुरे दिन का दौर तो 24 फरवरी से ही शुरू हो गया था। अतीक साबरमती जेल में खाना तक नहीं खा पा रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अतीक जेल की सलाखों पर सिर पीटने लगता है। उसकी एक तस्वीर सामने आई। 2022 यानी पिछली होली में अतीक की ठाट बाट देखते ही बनती थी। कुर्सी पर बैठकर साबरमती जेल में मजलिस लगाता था, पुए और मीठे मीठे पकवान खाता था, लेकिन अब की बार होली के दिन भी पूरे दिन भूखा सोया, किसी से मिला नहीं। अतीक के इतने बुरे दिन आ गए कि दरबार लगाने वाला अतीक किसी तरह चाहता है कि योगी के जनता दरबार तक कोई उसकी बात पहुंचा दे। अतीक के करीबियों को चुन चुन कर उसका हमदर्द होने का खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। या तो अतीक के गुर्गों का पता बताओ या फिर योगी आदित्यनाथ के कोप का शिकार बनो। इस बीच 5-5 लाख रुपए के इनामी शूटर्स की तलाश के लिए खाक छान रही पुलिस और एसटीएफ को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या में शामिल शूटर अरमान कभी एक दारोगा की बुलेट पर घूमता था। शिकायत होने के बाद दारोगा को लाइन हाजिर कर लिया गया, जिसके बाद उसने तबादला दूसरे जोन में करवा लिया। खुलासों की सीरीज यही नहीं थमी। ये भी पता चला कि एक विधायक का बेटा अतीक के कुछ गुर्गों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उस विधायक के बेटे के सहयोग में कुछ पार्षद, हिस्ट्री शीटर सहित कई अपराधी भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। प्रयागराज और कौशाम्बी सीमा से जुड़ी तमाम जमीन पर अतीक गैंग का अवैध कब्जा है। आज की तस्वीर देखिए। जैसे ही ये सब पता चला उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। उमेश पाल हत्याकांड में दुकान में सामान खरीदने का नाटक करने वाले अरमान के घर को मिट्टी में मिला दिया गया और ये कारनामा किया योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे 5 लाख के इनामी मोहम्मद गुलाम के घर और दुकान पर भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया और बुलडोजर से पूरे घर को रौंद दिया। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतीक गैंग के शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाया गया। तेलियरगंज के रसूलाबाद इलाके में गुलाम का मकान था। 24 फरवरी यानी जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उमेश पाल जैसे ही कार से उतरे, कार और बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग और बमबाजी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच ठीक बगल की दुकान में खड़ा एक शूटर भी बाहर निकलकर गोली चलाने लगा। सीसीटीवी फुटेज में सिर पर कैप और जैकेट पहने हुए शूटर दिखाई दे रहा है। यह शूटर कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद गुलाम है। मोहम्मद गुलाम अतीक अहमद का खास शूटर है। वो अतीक के लिए कई मर्डर कर चुका है। हत्या वाले दिन अतीक के बेटे असद के साथ गुलाम पूरे दिन मौजूद था। उमेश पाल मामले में अभी तक गुलाम फरार बताया जा रहा है। चाहे सत्ताधारी हो या विरोधी, योगी का शासन रामराज क्यों कहलाता है, इसका सबूत है गुलाम के घर पर चलने वाला बुलडोजर। मोहम्मद गुलाम बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर जिलाध्यक्ष राहिल हसन का भाई है। जैसे ही मोहम्मद गुलाम का नाम उमेश पाल शूटआउट केस में सामने आया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के इशारे पर फौरन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक्शन लिया और अल्पसंख्यक मोर्चा को भंग कर दिया। शूटआउट के बाद पुलिस ने मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल हसन को भी हिरासत में ले लिया। फिर भी मोहम्मद गुलाम का कोई अता पता नहीं लग पाया। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर अगर आप उनके साथ हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा।